Hello everyone, welcome back to GK Today. This is Sia Verma and I hope you all are doing very well. So आज हमें कवर करना है सेशन नंबर 17 एंड आई होप आपने लास्ट 16 सेशन का रिवीजन कर लिया है और अगर अभी तक 16 सेशन आपने नहीं किए हैं तो प्लीज पहले आप वो कंप्लीट कीजिए देन सेशन नंबर 17 पे मूव कीजिए जिसमें हम कवर करने वाले हैं नेक्स्ट 50 वर्ड्स जो कि पार्ट है एसएससी एग्जाम्स में आए टोटल 5000 वोकैब सीरीज का जिसे हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं फाइन। सो स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन और ये जो वर्ड्स मैंने लिए हैं ये 2023 के है। लास्ट 3 डेज से जितने भी वोकैब है वो 2023 की है। इसकी कंप्लीट होते ही मैं 2022 की वोकैब्स कवर कराऊंगी। फाइन। सो मूव करते हैं हमारी फर्स्ट क्वेश्चन पे एंड द फर्स्ट वन इज क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस द वर्ड पॉम्पस। सो पॉम्पस का एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है? सो पॉम्पस का मतलब होता है शोई। जो लोग दिखावटी होते हैं, कंसीटेड होते हैं यानी घमंडी। तो इस सेंस में इस वर्ड को यूज किया जाएगा कंसीटेड, घमंडी के सेंस में। जो एरोगेंट है, वेन है, हॉटी है, ये इसके सिनोनिम होंगे। ठीक है, जस्ट लाइक दिस पिक्चर ही इज लुकिंग लाइक अ शोई पर्सन। कंसीटेड, एरोगेंट, एरोगेंट तो नहीं बता सकते बट शोई है, पॉम्पस है। ठीक है, सो वेन हो गया, हिपोक्रेट इसका एक सिनोनिम होगा और एक होगा ग्रैंडियोस। हिपोक्रेटिक हो गया और ग्रैंडियोस, ये इसके क्या है? सिनोनिम्स। जबकि जो एंटोनिम्स होंगे इसके वो क्या होंगे? हम्बल, मॉडेस्ट, अनअज्यूमिंग, सिंपल। सिंपल के सेंस में हो गया जो हम्बल है, मॉडेस्ट है, अनअज्यूमिंग है, डाउन टू अर्थ है। ठीक है, द आंसर इज हम्बल नहीं है, मॉडेस्ट नहीं है, अनअज्यूमिंग नहीं है, डाउन टू अर्थ नहीं है। सॉरी मैंने ऐड नहीं किया। सो वी विल ऐड कंसीटेड। कंसीटेड का मतलब क्या होता है? पॉम्पस, दिखावटी, शोई, एरोगेंट। So the professor's lectures were informative, but his pompous delivery made them difficult to sit through. So lecture तो informative था लेकिन जो way of representation था वो कैसा था? pompous था, जिससे difficult हो गया बैठना तक। ठीक है, so pompous delivery. Fine. So let's move to the next one. Showy के साथ तो वो proper deliver नहीं हुई, difficult to sit through. Fine. So let's move to the next one. Which of the following best define the word rage? So rage का exactly meaning क्या होता है? So rage का मतलब होता है resentment, गुस्सा, wrath. So wrath इसका एक synonym है, resentment है। इसके अलावा और वर्ड आप बता सकते हैं? फ्यूरी, आउटरेज। फ्यूरी इसका एक सिनोनिम है, आउटरेज भी एक सिनोनिम है इसका। एंग्री के सेंस में भी ये वर्ड यूज कर सकते हो, एंग्री। ठीक है, सो और एंटोनिम वही पीस है, जो कामनेस है, शांत है, सेरेनिटी है, ट्रैंक्विलिटी, कंटेंटमेंट, पीस भी आप एक वर्ड यूज कर सकते हैं, पीसफुल है जो। ये इसके एंटोनिम हो गए। सो रेज मतलब गुस्सा, रॉथ, रिजेंटमेंट, फ्यूरी, आउटरेज, एंग्री। सो कामनेस नहीं है, पीस नहीं है, ट्रैंक्विलिटी ये इसका एंटोनिम है, ट्रैंक्विलिटी। ठीक है, ये कवर कर लिया हमने। रेज इज द आंसर। सो हिज अनकंट्रोलेबल रेज often led to destructive outbursts, leaving a trail of chaos in its way. सो जो उसका अनकंट्रोलेबल रेज है, गुस्सा है, वो अक्सर डिस्ट्रक्टिवनेस को की तरफ ले जाता है, आउटबर्स्ट, डिस्ट्रक्टिव आउटबर्स्ट की तरफ ले जाता है। लिविंग अ ट्रेल ऑफ chaos, कंफ्यूजन इन इट्स वे, यानी खुद के रास्ते में कंफ्यूजन छोड़ते। फाइन। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। Which of the following best defines the word keen? So keen का exactly meaning क्या होता है? So keen का मतलब होता है जो curious है, sharp है। So sharpness के सेंस में इस वर्ड को आप यूज करेंगे, जो curious है, eager person, कुछ जानना चाहता है। astute, astute का मतलब भी curious हो गया। एक inquisitive, inquisitive ये सेंस करेगा क्यूरियसनेस के लिए, ईगर के लिए। जो इच्छुक है, जिसको काफी कुछ जानना है, जिज्ञासा है। ठीक है, और इसके अलावा एक वर्ड एंथुजियास्टिक, ये वर्ड भी काम करेगा फॉर कीन। फाइन। जो एंटोनिम
जो बोरिंग है, डल है, कुछ भी नहीं जानना चाहता, बोरिंग है, डल है, रिपल्सिव है, ब्लंट है, अनअवेयर है, इंसेंसिटिव है, ये वर्ड इसमें यूज किए जाएंगे एज ए एंटोनिम। तो आंसर होगा ऑब्लिवियस नहीं होगा, अनअवेयर नहीं होगा, इंसेंसिटिव नहीं होगा, क्या होगा? एस्ट्यूट होगा। एस्ट्यूट का मतलब है शार्प, क्यूरियस, कीन। तो डिटेक्टिव कीन इंट्यूशन लेड हर स्ट्रेट टू द कल्प्रिट। तो डिटेक्टिव का जो नेचर था वो कैसा था? काफी कीन था, क्यूरियस था, ईगर था, और उसी नेचर की वजह से वो डायरेक्ट कहाँ पहुंच गया? कल्प्रिट के पास पहुंच गया। फाइन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। Which of the following best define the word heckled? So heckled का मतलब, हैकल का मतलब होता है कमेंट करना, किसी चीज को क्रिटिसाइज करना। क्रिटिसाइज के सेंस में आप इस वर्ड को यूज करेंगे। इसके अलावा चाइल्ड हो गया। चाइल्ड का मतलब भी हो गया कमेंट, क्रिटिसाइज करना, टॉन्ट करना, टॉन्टेड भी हो गया, हैरस करना, इंटरप्टेड हो गया। ये सब इसके सिनोनिम है। जबकि जो एंटोनिम होंगे वो क्या होगा? अंकरेज करना, अंकरेज हो गया। क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो? अनकरेज कर रहे हो। सपोर्ट करना, प्रेज करना, अपलॉडेड करना, और इसके अलावा कमेंडेड, प्रशंसा करना, तारीफ करना, कमेंडेड। सो प्रेज, सपोर्ट, एनकरेज, अपलॉडेड, ये तो हो गए इसके एंटोनिम। जबकि सिनोनिम क्या है? कमेंट, हैरेस्ड, क्रिटिसाइज, इंटरप्टेड, चाइड, टॉन्टेड। सो अपलॉडेड नहीं है, इंटरप्टेड इज द आंसर, सपोर्ट भी नहीं है और प्रेज भी नहीं है। सो द पॉलिटिशियन फेस्ड इंटेंस हैकलिंग फ्रॉम द क्राउड एज ही अटेम्प्टेड टू डिफेंड हिज कंट्रोवर्शियल पॉलिसीज। ठीक है, तो क्या फेस करना पड़ा उसे? इंटेंस हैकलिंग यानी क्रिटिसाइज, comment, harassment. Fine. Let's move to the next one. Which of the following best defines the word compel? So compel का exactly meaning क्या होता है? So compel force के लिए यूज करेगा, force करना। impel हो गया एक synonym। प्रेशराइज करना, डरा धमकाकर कुछ काम करवाने की धमकी देना, प्रेशराइज हो गया। अब्लाइज हो गया, अब्लाइज भी कर रहा है फोर्स और प्रेशराइज के सेंस में। कोर्स हो गया, ऑब्लिगेट हो गया। ये सब क्या? ऑब्लिगेट, ऑब्लिगेट, ठीक है, ऑब्लिगेट हो गया। फोर्स, इम्पेल, प्रेशराइज का ही मीनिंग बता रहा है। जबकि जो इसका एंटोनिम है वो है अलाउ करना, प्रेशराइज ना करके अलाउ करना, परमिट करना, रिलीज करना, फ्री करना, डिस्यूड हो गया एक। ये इसके एंटोनिम की तरह काम करेंगे। सो अलाउ नहीं है, फोर्स इज द आंसर। ठीक है, सो द अर्जेंसी ऑफ द सिचुएशन कंपेल्ड हिम टू टेक इमीडिएट एक्शन टू प्रिवेंट फर्दर harm. Fine. Let's move to the next one. Which of the following best defines the word colossal? So colossal का exactly meaning क्या होता है? So colossal का मतलब होता है large, large होगा, massive होगा, ठीक है। जबकि जो एंटोनिम है वो tiny हो गया, miniature हो गया, small हो गया, minute, मिनट भी स्मॉल के सेंस में है। ठीक है, ये इसका एंटोनिम। सो आंसर इज मैसिव इज द आंसर। ये नहीं है, ये भी नहीं है। फाइन, द स्टॉर्म caused colossal damage to the coastal town, leaving many homes destroyed. Fine, let's move to the next one. Which of the following best define the word scoff? So scoff का मतलब क्या होता है? So scoff का मतलब होता है रिडिक्यूल करना, हंसना, मॉकरी। तो ये इसके क्या हो गए? सिनोनिम। मॉक हो गया, प्रेज हो गया, रिडिक्यूल हो गया, के अलावा स्नेर हो गया, डिसडेन यानी डिसरिस्पेक्ट करना। ये इसके सिनोनिम। जबकि एंटोनिम वही सेम अभी हमने देखे थे। प्रेज करना, प्रशंसा करना, अपलॉड करना, रेस्पेक्ट करना, कमेंट करना, एडमायर करना, ये इसके क्या है? एंटोनिम। सो द आंसर इज, स्कॉफ का मतलब क्या है? डिराइड, रिडिक्यूल के सेंस में। ठीक है, सो डिराइड इज द आंसर। डिराइड का मतलब भी होता है रिडिक्यूल। Let's move to the next one. A sentence. His scoff at suggestion only served to highlight his ignorance on the matter. So suggestion पे कैसा था रिएक्शन उसका? स्कॉफ था, यानी हास्य पर था, हंसकर टाल दिया। जो क्या हाईलाइट करता है? his ignorance on the matter. Let's move to the next one. Which of the following best define the word pervasive? So pervasive का मतलब क्या होता है? pervasive, तो ये वर्ड तो काफी
जाते ही है। कॉमन होना, यूनिवर्सल होना, एक्सटेंसिव होना, वाइड होना, जो फैला हुआ है, यूबिक्यूटस। तो इसके जो सिनोनिम्स होंगे वो यूबिक्यूटस हो गया, यूबिक्यूटस यानी वाइड होना, वाइड स्प्रेड, कॉमन है जो सबको पता है, प्रेवेलेंट है जो फैला हुआ है, प्रेवेलेंट फैशन में है जो, एक्सटेंसिव हो गया, और एक वर्ड हो गया वाइड स्प्रेड। जबकि जो एंटेनिम हो गए इसके अलावा ब्रॉड, ये सिंपल वर्ड तो आपको पता ही होंगे, ब्रॉड हो गया, वास्ट हो गया, कंप्रहेंसिव। कंप्रहेंसिव का मतलब भी होता है ब्रॉड के सेंस। जबकि जो एंटेनिम है वो क्या है, रेयर होना, लिमिटेड होना, रेयर हो गया, लिमिटेड हो गया, आइसोलेटेड हो गया, ठीक है, स्मॉल हो गया, ये इसके एंटेनिम। सो आंसर इज परवेसिव यानी प्रेवेलेंट, लिमिटेड नहीं है, आइसोलेटेड नहीं है, इनफ्रीक्वेंट भी नहीं है। सो द परवेसिव सेंस ऑफ अनईजी इन द नेबरहुड वाज पल्पेबल, सेंस करने लायक थी, लीडिंग मेनी रेजिडेंट्स टू कंसीडर मूविंग अवे। सो जो नेबरहुड में अनईजी थी वो एकदम सेंस लायक थी, परवेसिव सेंस था उसका, चारों तरफ फैलने वाला, जो कि इजीली पल्पेबल है, लोग उसे फील कर सकते हैं, और लीडिंग मैनी रेजिडेंट्स टू कंसीडर मूविंग अवे। ठीक है, तो एक ऑब्वियसली नेबर में झगड़े हो रहे हैं तो लोग क्या करेंगे, वहां से मूव अवे करेंगे, तो वो जो झगड़े है वो परवेसिव है, सब जगह फैल गए। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइन द वर्ड परपेचुअल। परपेचुअल का मतलब क्या होता है, परपेचुअल का मतलब होता है कंसिस्टेंट, तो लोग कंसिस्टेंट होते हैं, तो कंसिस्टेंट के सेंस में इस वर्ड को यूज करेंगे। अब परमानेंट हो गया, इसके अलावा अनसीजिंग, जिसे हम खत्म नहीं कर सकते, सीज मतलब खत्म कर देना, अनसीजिंग यानी इसका एंड नहीं है, अनएंडिंग, ये क्या हुआ इसके सिनोनिम, अनएंडिंग। एटर्नल, एवरलास्टिंग, कंटिन्यूअस, ये सब इसके सिनोनिम है। एंटोनिम जो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए है, फाइनाइट है, लिमिटेड है, ओकेजनल है, अकेजनल है, टेम्पररी है, ये इसके क्या हो गए एंटोनिम। So the perpetual beauty of the sunset of its origin never failed to captivate. Fine. So answer is perpetual यानी unending, limited नहीं, occasional नहीं है, temporary भी नहीं है। Next one is which of the following best define the word fierce? So fierce का मतलब क्या होता है? Fierce मतलब होता है ferocious, vicious, ruthless, savage, जो cruel है, intense है। So इसका intense जो काफी इंटेंस है, क्रूअल है, ठीक है, क्रूअल मतलब डेंजरस के लिए बता रहा है, फ्रोशियस, विशियस, विशियस समझते हैं मतलब काफी चालाक लोग, विशियस, रूथलेस, टॉक्सिक के लिए ये वर्ड है, जो टॉक्सिक है, सैवेज, ठीक है, ये इसके सिनोनिम है। जबकि जो एंटोनिम होगी वो माइल्ड है, जो जेंटल है, जो मीक है, जो टिमिड है, वीक है, ये इसके एंटोनिम के तौर पे काम करें। So the answer is फायर्स का आंसर क्या होगा इसमें से, इंटेंस है जो, ये नहीं है, ये भी नहीं। So the fierce, not fires, sorry, the fierce storm battered the coastline, leaving destruction in its wake. So जो fierce storm था, vicious storm था, आतंकवादी storm था, उसने क्या करा, कोस्टलाइन को बेटर कर दिया, बेटर्ड कर दिया, बैटर्ड कर दिया, बैटर्ड यानी डैमेज, डैमेज कर दिया, और अपने रास्ते में केवल क्या छोड़ा, डिस्ट्रक्शन। फाइन। सो इसी के साथ ही सेशन होता है यहाँ पर एंड। तो जो आज हमने वर्ड किए, कॉम्पस किया, रेज किया, हैकेड किया, कीन किया, कल्लासल किया, कंपेल किया, स्कॉक किया, परवेसिव किया, परपेचुअल किया, फियर्स किया। अब आपको इसके आंसर देने हैं कमेंट बॉक्स में। फाइन, जो आपको तुरंत ही लर्न हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। टिल देन प्लीज डू रिवीजन एंड टेक केयर।